मेरे बच्चे, स्वागत है आपको मेरे चैनल रियल शिव संदेश पर। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें एक दिव्य शक्तियां देने वाला हूँ। मेरे प्रिय बच्चों, यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी दिव्य शक्ति प्रदान करने वाला हूँ जिस प्रकार तुम धन्य हो जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुमसे परेशान हो चुका हूँ और मैं फैसला कर लिया हूँ कि मैं एक बहुत बड़ा चमत्कार करूँगा। तुम यह चमत्कार को अपने आँखों से देखोगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह दिव्य शक्ति इतनी पावरफुल है कि तुम जो भी मांगोगे वह सब मिलेगा, वह भी तुरंत मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारा समय बदलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, यह दिव्य शक्ति तुम्हारे लिए बहुत बड़ा वरदान है। मेरे प्रिय बच्चों, आज की समय बहुत ही खास है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें औरों के नजरों से उठाने वाला हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने पिछले कुछ समय में कड़ी मेहनत किया है, उसकी परिणाम मैं तुम्हें देने वाला हूँ। मैं आज प्रसन्न हो चुका हूँ और यह दिव्य शक्ति राजा बना देगा। यदि भी शक्ति मेरा बनाया हुआ है, मेरे प्रिय बच्चों, या दिव्य शक्ति मैंने अपने सिद्ध से प्राप्त किया है और मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। क्या तुम इसे लेना चाहते हो? तो अभी टाइम करें। हर हर महादेव और अपने आत्मा को जोड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब कर ले। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें कुछ संकेत देने आया हूँ और मैं उससे तुम्हें बचाने आया हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने पिछले कुछ समय ऐसे कटे हैं जैसे कि हर दिन गिन गिन के पार किया है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कुछ लोगों से दूरी बना लो। कुछ लोग तुम्हें बर्बाद कर देंगे क्योंकि संगत का असर हर किसी को होता है। तुम जैसे संगत में रहोगे तुम वैसे ही बन जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम मेरे बताए हुए मार्ग पर सही चल रहे हो। तुम कभी बीच में गड़बड़ा जाते हो, लेकिन तुम अपने आप को कंट्रोल कर चुका है। तुम एक बार चाह लेते हो कि मैं उसकी संगत में नहीं चलूंगा और तुम अपने आप को कंट्रोल कर लेते हो। लेकिन कुछ ऐसे और लोग हैं जो तुम्हें मैं जानबूझकर बुरी संगत में ठेल देते हैं। वह तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन है, इसीलिए तुम्हें जानबूझकर उसी रास्ते पर ले जाते हैं ताकि उसके संगत में तुम जुड़कर उसके साथ ही जैसे कि तैसे रहो। जब पिता अद्वितीय शक्ति रखता है तो पुत्र भला कब वंचित रह सकता है? यही सोचकर मैंने तुमसे जुड़ते हैं 3 दिन की अवधि में निर्णय किया है। मुझे तुम्हें दिव्य शक्तियों और दिव्य दृष्टि से नवाजना चाहिए। मेरी दिव्य शक्तियों ने जब तुम्हारा आकलन किया तो पाया कि तुम वाकई में अति दिव्य हो, जो एक देवदूत बनने की काबिलियत रखते हो। तुम्हें एक देवदूत बनाने का हमारा लक्ष्य पूर्व निश्चित है। देवदूत यानी कि एक ऐसा इंसान जो इंसानी देह में देवी और शक्तियों का स्वरूप होता है, जो अपने साथ साथ औरों का भी भला करता है। तुम्हें देवदूत बनाने की चाह में मुह ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों ने तुम्हें दिव्य दृष्टि देना शुरू कर दिया है। ऐसी दिव्य दृष्टि जो आगे क्या होने वाला है इसका पूर्व आकलन करने की क्षमता रखता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी दिव्य दृष्टि तभी जागृत हो सकती है जब तुम मेरे दिव्य संकेतों को देख पाओगे। इसी के चलते मैंने तुम्हारे लिए यह प्रक्रिया शुरू कर दी है। बच्चे, तुम यह जान की दिव्य दृष्टि देने की इस प्रक्रिया में सबसे पहले तुम्हें बड़े संकेत दिए जाते हैं जिन पर तुम्हारी दृष्टि पड़ती है और तुम उस पर भरोसा कर लेते हो कि वाकई यह यूनिवर्स पावर का संकेत है। हाल ही में कुछ दिन पूर्व तुम इस परीक्षा में सफल रहे हो। तुमने मेरे बड़े संकेतों को नोट किया और उन पर पूर्ण भरोसा किया। तुम्हारी दिव्य दृष्टि जागृति वहीं से शुरू हो गई थी। उसके बाद तुम्हारी दिव्य दृष्टि की जागृति का द्वितीय चरण परसों ही शुरू हुआ है। तुमने पाया होगा कि पहले की तुलना में अब तुम्हें कुछ सूक्ष्म संकेत मिलने शुरू हुए हैं। जैसे तुम तुम्हारा किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए प्रस्थान करने के दौरान किसी पेड़ की पत्ती का तुम्हारे सिर पर गिरना या उड़ती तितलियों का तुमसे आकर टकरा जाना। ऐसे ही कई और भी सूक्ष्म संकेत है जो तुम्हें मिलने शुरू हुए। हो सकता है तुमने इन दिव्य संकेतों पर गौर नहीं किया होगा, हो सकता है तुमने गौर भी किया। यदि नहीं किया तो यह वर्तमान में जारी है। इस पर गौर करो। यदि आपने इस पर दृष्टि डाली है तो आप में 100% उस पर भरोसा भी किया है। तुम्हारा यही भरोसा तुम्हारी दिव्य दृष्टि को धीरे धीरे जागृत कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए खुशखबरी, यह तुम धीरे धीरे बहुत दिव्य बनते जा रहे हो। तुम यूनिवर्स के पुत्र या पुत्री हो। तुम्हें का हक है कि तुम इस दिव्यता को प्राप्त करो। तुमने देखा होगा इस सृष्टि में ऐसे
कई दिव्य आत्माएं हैं जिन्हें कुछ घटित होने से पूर्व अंदेशा हो जाता है, जिसकी वजह से वह कई बार भारी क्षति से बच जाते हैं। तुम भी अब ऐसे दिव्य आत्माओं में शामिल होने जा रहे हो। तुम्हारे दिव्यता से तुम भी कुछ घटित होने वाली घटनाओं का पूर्व आकलन कर पाओगे, जिसके परिणाम स्वरूप तुम आगे होने वाली सतीश से बच जाओगे। यही तो दिव्य दृष्टि का लाभ है जो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे घर घर परिवार के लोगों को भी ला देने जा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव देव जी को यह मंजूर नहीं है कि लोग तुम्हें कम समझे और तुम्हें रुलाए। मुझसे जुड़ने की कोशिश कर और अपनी आध्यात्मिक जर्नी की शुरुआत करो। इस भौतिक संसार के पीछे मत भागो, अपनी आत्मा के सुख के लिए काम करो। ये धन दौलत लोग सब यहीं रह जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तो इनके लिए क्यों रो है? मैं आपको जीवन बदलने वाले अवसर प्रदान कर रहा हूँ और आपके कार्य से ऊपर आपके दिलों पर भुगतान करने और आपकी वित्तीय स्थिति को बढ़ाने में मदद कर रहा हूँ। आज मैं घोषणा करता हूँ कि महादेव जी के नाम पर आपको आपके स्वास्थ्य से आपका समय, आपके विषय, आपके परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। यदि आप अपने आप को हरा हुआ और दुखी महसूस करते हुए थक गए हैं तो मेरे पास आओ। मैं तुम्हारे जीवन को आशीर्वाद दूंगा, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुमसे बिना शर्त प्यार करता हूँ। इस सत्य को मेरे साथ दोहरा है। प्रभु महादेव जी मेरी दोस्त और रक्षक हैं। वह मुझे हानि से सुरक्षित रखेगा और हर शत्रु से मेरी रक्षा करेगा। मैं आपकी और आपके परिवार की सहायता और सुरक्षा के लिए स्वर्ग दोस्तों को भी नियुक्त करूंगा। अपने आप को तैयार करें, क्योंकि आपकी सफलता निकट है। भगवान आपकी आकांक्षाओं की ओर या विवाह और स्वास्थ्य में नया अवसर लाने वाले हैं। मैं भगवान हूँ जिसने सभी चीज बनाई और अंत तक आपके साथ रहूंगा। मेरे प्रियजनों, मैंने अपना प्यार दिया और सहायता प्राप्त करने के लिए आपको चुना है। अक्टूबर के दौरान सकारात्मक चीज आपके सामने आएंगे। आपको और आपके परिवार को ऐसी आशीष मिलेगी जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आप सफल, खुश और स्वस्थ बनने की का घर पर है। अगले 7 दिनों में आपके लिए अप्रत्याशित चमत्कार सामने आएंगे। अगले 3 दिनों में आप अविश्वसनीय आशीर्वाद, नए अवसर और जीवन बदलने वाले चमत्कारों का अनुभव करेंगे। महादेव जी कहते हैं, यह आपके लिए ठीक होने और एक नया धन्य जीवन शुरू करने का समय है। मैं आपको धन, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करना चाहता हूँ, लेकिन आपको मुझ में पर्वत विश्वास करना होगा और कृतज्ञता पूर्वक मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करना होगा। याद रखें, कोई भी चीज आपके और मेरे प्यार के बीच के बंधन को नहीं तोड़ सकती है। इस दुनिया की कोई भी हमारे बीच के संबंध को नहीं तोड़ सकती है। जान लो कि मैं तुम्हारी रक्षा के लिए यहाँ हूँ। महादेव जी कहते हैं, आप उपलब्धि की राह पर हैं, जो कभी आपके लिए बाधा बनती थी। मैंने आपको ऊपर उठाने के लिए नया आकार दिया है। आज की कठिन चुनौतियाँ कल के विश्वास, दृढ़ प्रतिबद्धता, धैर्य, लचीलापन और प्रेम की शक्तिशाली गवाही बन जाए। मुझ पर भरोसा रखें, भले ही आगे का रास्ता अस्पष्ट लगे, चाहे कितने भी गहरे गहरे हों। मेरा शक्तिशाली हाथ आपको उठाने के लिए मौजूद है कि मैं कभी कभी चुप लग सकता हूँ। मैं हमेशा मौजूद रहता हूँ। मेरा मजबूत हाथ तब तक आपका समर्थन करेगा जब तक आप विजय नहीं हो जाते। मेरा समय आपके लिए एकदम सही है। अभाव और संघर्ष की अफवाहों से परेशान रहे, आप मेरी सुरक्षा में रहते हैं। आपका परिवार लगातार मेरे द्वारा आशीर्वाद दिया जाता है। महादेव जी कहते हैं, अगर मैं आपको आगे बढ़ने का निर्देश देता हूँ, ऐसा करें। अगर मैं आपको खड़े होने के लिए कहता हूँ, अगर मैं आप पर जीत का दावा करता हूँ, तो यह दावा करें कि यह मेरे शब्दों को स्वीकार करता है और जाने देता है। पिछली गलतियाँ और पाप अतीत को पीछे छोड़ देते हैं। देखो, आपका जीवन पूरी तरह से बदल गया है और नया आकार ले लिया है। आप वह व्यक्ति नहीं है। आपका भविष्य मेरी उपस्थिति में मेरे हाथों में सुरक्षित है। मैं आपकी देखभाल और सुरक्षा करूंगा। इसलिए मैं आपको फिर से मेरे पास आकर प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। खुशी और विश्वास के साथ अपनी भावनाओं की परवाह किए बिना अशांत भावनाओं और शंकाओं से भरे दिनों में भी मेरे पास आओ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें वैसे ही स्वीकार करता हूँ जैसे तुम हो। मेरी इस अच्छा है कि तुम मेरे प्रति विश्वास का एक कदम उठाओ। डरो मत, मैं मदद करूंगा। आपकी भावनाएं आपके दिल को बहादुरी से भर देती हैं और आपका विश्वास बढ़ाने के लिए मेरे बात याद दिलाती है। आपको मेरी जरूरत है और मैं इसके बारे में जानता हूँ। मेरे साथ
आपकी बातचीत मुझ पर विश्वास और अपनी भावनाओं को साझा करने में आपके खुले पल को महत्व देता हूँ। मैंने आज सुबह आपको सुना और कल मैंने आपको सुना था। आपके शब्द कम हो सकते हैं, लेकिन आपकी ईमानदारी और इरादा ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। इससे ज्यादा कुछ की जरूरत नहीं है। याद रखें, आस्था भी सरसों के दाने जितनी छोटी है। आपकी प्रार्थनाएं को स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए काफी है। वहीं से आपकी किस्मत बनती है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ का सच्चे भक्त कमेंट में प्यार से ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव टाइप करें। तुम्हारा दिन शुभ हो, मंगलमय हो, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी रहूंगी। तुम्हें हर संकट से बाहर निकाल लूंगी। तुम्हें तुम्हारी मार्गदर्शन कराऊंगा। सैया करेगा, मैं तुम्हें वहां से निकाल लूंगी। तुम बस मेरे नाम का जाप करते रहना। अगर तुम मुझ पर प्यार करते हो और मेरा आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख देना। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। इस संदेश को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वह भी कोई संकट में है तो मैं उसे बाहर निकल सकता हूँ। अगर तुम्हें महादेव जी पर विश्वास है तो इससे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपका जीवन में खुश लाने के लिए मदद करेगा। ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय भक्त, सावधान हो जाओ। यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय भक्त, आज जो होगा वह सहन नहीं कर पाओगे। मात्र 3 घंटे बचे हैं। यदि इस संदेश रूपी वीडियो को शुरू से अंत तक नहीं देखा तो तुम्हें बाद में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो मेरे प्रिय भक्त, कैसे हो तुम बच्चे? मोह माया को चाहने वाला बिखर जाता है और महादेव को चाहने वाला निखर जाता है। मेरे प्रिय बच्चे अपरंपार हैं। महादेव जी जो एक पल में प्रलय लाने की शक्ति रखते हैं, इसलिए इस संदेश को पूरा देखें और बीच में छोड़कर जाने की गलती न करें। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए जय हो। महादेव जी बोले, मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। तुम्हारे जीवन में घना अंधकार सा छा गया है जिसका कोई अंत नजर नहीं आता। मेरे प्रिय बच्चे, तुम भूल रहे हो कि यह मेरी मर्जी के बिना कोई भी सांस नहीं ले सकता। अर्थात तुम्हारे जीवन की हर घटना मेरी मर्जी से घट रही है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए और चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है, परंतु विश्वास करो, हर घटना के पीछे कोई बड़ा प्रयोजन है। तुम मुझे पुकार रहे हो, मुझसे शिकायत कर रहे हो और मैं सब सुनकर भी मौन हूँ, क्योंकि यह तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है। मेरे प्रिय बच्चे, इस परीक्षा में तुम्हें अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, परंतु तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह मेरी भी परीक्षा है। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा बच्चा कितना झांचल और धैर्यवान है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मुझे महादेव जी मानते हो तो 888 लिखकर अपना नाम लिख दो। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने कभी स्वयं को कमतर नहीं समझा। लोग तुम्हें क्या कहते हैं और तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, इस पर तुमने कभी ध्यान नहीं दिया। इसलिए तो मुश्किल समय में भी तुम खुश रहे, परंतु कुछ समय से तुम्हारा स्वभाव बदल रहा है। तुम क्या हो यह तुम भूल गए हो। समाज के लोग तुम्हारे मित्र, तुम्हारे अपने और तुम्हारे शत्रु तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, यह बात अब तुम्हें बहुत अधिक प्रभावित कर रही है। तुम्हारे मन में यह डर पनप रहा है कि यदि तुम जिस उद्देश्य को पूरा करना चाहते हो वह पूरा नहीं हुआ तो लोग क्या सोचेंगे? क्या वे तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाएंगे? मेरे प्रिय बच्चे, इस भय को अपने मन से और अपने जीवन से सदा के लिए निकाल दो। मेरे प्रिय बच्चे, आई लव यू महादेव लिखकर इस संदेश को शेयर कर दो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ कि अभी समय कठिन चल रहा है, परंतु समय बदलते देर नहीं लगती। मुझ पर विश्वास रखो, बहुत जल्द ही आश्चर्यचकित कर देने वाली सफलता तुम्हें मिलेगी, परंतु इसके लिए तुम्हें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा मन इस समय तुम्हारे साथ चल नहीं रहा, बल्कि तुम्हें भटका रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, मन का कार्य होता है तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य से भटकाने का। तुम अपने उद्देश्य के बहुत निकट आ गए हो, इसलिए तुम्हारा मन तुम्हें भ्रमित कर रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, मन की चाल समझो, मन के छल्ला
वे में मत आना, यह तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर करना चाहता है। इसीलिए तो तुम्हारा मन अनेकों दिशाओं में भाग रहा है। कभी कभी तुम उन बातों को लेकर भी तनावग्रस्त हो जाते हो जिनका तुम्हारे वर्तमान या भविष्य में कोई प्रयोजन ही नहीं है। पिछले एक सप्ताह से तुम्हारा मन एकाग्र नहीं है, तुम व्यर्थ के विचारों में उलझ रहे हो। इसीलिए मैं तुम्हें सावधान करने आया हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, अपने मन को नियंत्रण में रखना सीखो। तुम्हें मन के अनुसार नहीं बल्कि मन को तुम्हारे अनुसार कार्य करना चाहिए, तभी तुम अपने उद्देश्य तक शीघ्रता से पहुँच सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, मन को साधना अत्यंत कठिन है, परंतु असंभव नहीं है। नियमित योगा अभ्यास से इसे संभव किया जा सकता है। प्रकृति को धन्यवाद दो और खुश रहो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुमने जितना मांगा है उससे भी अधिक मैं तुम दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे आदेश का पालन करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ एकाग्र नहीं है। तुम व्यर्थ के विचारों में उलझ रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हें सावधान करने आया हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, अपने मन को नियंत्रण में रखना सीखो। तुम्हें मन के अनुसार नहीं बल्कि मन को तुम्हारे अनुसार कार्य करना चाहिए, तभी तुम अपने उद्देश्य तक शीघ्रता से पहुँच सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, मन को साधना अत्यंत कठिन है, परंतु असंभव नहीं है। नियमित योगा अभ्यास से इसे संभव किया जा सकता है। प्रकृति को धन्यवाद दो और खुश रहो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुमने जितना मांगा है उससे भी अधिक मैं तुम दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे आदेश का पालन करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय बच्चे, सच्चे मन से लिखो, जय हो महादेव जी। मेरे प्रिय बच्चे, भाग्य का दरवाजा खुल गया है। सुख के प्रकाश से दुख का अंधकार हटने वाला है और तुम्हारी बरसों की मनोकामना पूरी होने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने हमेशा सुखी और संपन्न जीवन जीने का सपना देखा है, परंतु कभी समय ने साथ नहीं दिया तो कभी भाग्य ने निराश की, किंतु अब निराशा आशा में बदल रही है। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी का धन्यवाद करो। महादेव जी लिखकर इस संदेश को लाइक करो और स्पिरिचुअल वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। इस बदलाव के संकेत तुम्हें अभी से मिलना शुरू हो गए हैं। तुम्हारा मनसा नकारात्मक विचारों से भर गया है। तुम्हें सब कुछ ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। तुम्हारा मन अचानक से उस खुशी को अनुभव कर रहा है जो बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में आने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब तुम्हें लगता है कि अब मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसीलिए इसे अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना। प्रिय, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो एवं मुझसे जुड़ना चाहते हो तो मेरे इस चैनल महादेव की आवाज को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखना। इस संदेश को ध्यानपूर्वक अंत तक पूर्ण सुनना। मेरे प्रिय, इसे बीच में मत छोड़ना। यदि तुम इसे बीच में छोड़ते हो तो मेरे आज के महत्वपूर्ण संदेश से वंचित रह पहुंचने की उसकी हिम्मत नहीं होगी। इसका कारण तो तुम्हें भली भांति पता ही है। प्रिय, तुम्हारे हर चीज पर उसने नजर रखना शुरू कर दिया है। पहले तो उससे अपने मन की सारी बातें कहते थे, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, लेकिन उसकी हरकतों ने तुम्हें इतना तोड़ दिया है कि तुम्हें समझा गया है यह नहीं सुधरने वाला। इसीलिए तुमने चुप्पी साध ली है, लेकिन तुम्हारी चुप्पी ही उसे परेशान कर रही है। वह सोच रहा है कि ऐसा क्या हो गया है। इसे जाओगे मेरे प्यारे बच्चे, तुम इस समय अपने प्रेमी के लिए रहस्यमय हो गए हो और वह तुम्हारे बारे में जानना चाहता है। वह जानना चाहता है कि तुम क्या सोचते हो, उसको लेकर तुमने क्या निर्णय ले लिया है। तुम उसे अपने जीवन में वापस पाना भी चाहते हो या नहीं चाहते हो। तुम्हारे जीवन में कोई और तो नहीं है। इस तरह के बहुत सारे सवाल उसके मन में चल रहे हैं। वह तुम तक पहुंचना चाहता है, लेकिन तुम तक पहंचने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही है। इसका कारण तो तुम्हें भली भांति पता ही है। प्रिय, तुम्हारे हर चीज पर उसने नजर रखना शुरू कर दिया है। पहले तो उससे अपने मन की सारी बातें कहते थे, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, लेकिन उसकी हरकतों ने तुम्हें इतना तोड़ दिया है कि तुम्हें समझा गया है यह नहीं सुधरने वाला। इसीलिए तुमने चुप्पी साध ली है, लेकिन तुम्हारी चुप्पी ही उसे परेशान कर रही है। वह सोच रहा है कि ऐसा क्या हो गया है। इसे पहले तो यह बहुत बुला रहा था, हर चीजें अपने बारे में बताता था, चाहे वह छोटी चीज हो या बड़ी, लेकिन आज इस तरह से क्यों चुप है। तुम्हारी चुप्पी उससे सहन नहीं हो रही है, उसे तना दे रही है। अब जब तुम उसके आसपास नहीं हो तो उसे एहसास हो रहा है कि तुम उसके लिए क्या थे।
तुमने उसकी नींदें उड़ा दी हैं, सुकून चुरा लिया है, तुम्हारी शांति ने उसके मन में अशांति फैला दी है। तुम्हारा अब बदल जाना ही उसके लिए सबक हो गया है। तुम दोनों का रिश्ता इतना पवित्र और निर्मल था कि वह इस रिश्ते के बारे में हद से ज्यादा सोच रहा है। वह खुद को इससे एवं तुम्हारे बारे में सोचने से रोक भी नहीं पा रहा है। तुमने जिस तरह उसे प्रेम मान सम्मान दिया है, उससे प्रेम भरा व्यवहार किया है, जिस कारण उसे तुमसे फिर से प्यार हो रहा है। तुम्हारे अंदर की विशेषताएं उसे तुम्हारी ओर खींच रही हैं। उसे अब मैं महसूस हो रहा है कि जिस ईमानदारी से तुमने इस रिश्ते को निभाया है, उस तरह से वह कभी नहीं निभा पाया, या जितने लोग उसके जीवन में आए अब तक उन्होंने भी उसे वैसे कभी प्रेम मान सम्मान नहीं दिया जैसे तुमने दिया। तुम जितना नाजावर थे उस पर और कोई न हो पाया। लोगों ने उसे पहली प्राथमिकता कभी नहीं दी। लोग अपना कार्य करके निकल जाते थे, अपने से प्रेम करते थे, लेकिन तुम अपने कार्यों को ठोकर मार कर प्रेम देते थे, उसे समय देते थे, और यही कारण है आज उसने तुम्हें ठोकर मार दी। यही कारण है कि उसने तुम्हारा कभी सम्मान नहीं किया, क्योंकि तुम खुद से अधिक उसके विषय में सोचते थे, और जो खुद से अधिक किसी और के विषय में सोचता है उसे एक दिन ठोकर अवश्य लगती है। और जब ठोकर लगती है तो उसे समझ आता है कि कौन अपना था, कौन पराया था। वह जितना ही अधिक सोच रहा है उतना ही अधिक चीजों को समझ रहा है, इसीलिए वह भीत से रो रहा है। तुम्हें भले ऐसा लग रहा हो कि वह बाहर से पत्थर दिल है, किंतु उसका दिल आज भी रोता है बच्चे। आज इस पत्थर दिल से भी आंसू निकल रहे हैं। उसके रोने का कारण यही है कि जो उसने अतीत में गलतियां की हैं उसको वह उस समय सुधार नहीं पाया, या यूं कहूं सुधारना नहीं चाहता था याद रखो जब उसे मौका मिला था। और आज जब सब कुछ सुधारना चाहता है तो मौका गंवा चुका है। सब कुछ उसने अपने हाथों से ही खराब कर दिया। बच्चे किसी खराब पड़ी हुई गाड़ी की मरम्मत जितनी जल्दी कर लो उतना ही अच्छा होता है, तभी वह आगे भी बढ़ेगा। लेकिन यदि उसे छोड़ दो तो उसमें जंग लग जाता है। तो तुम्हारे प्रेमी ने भी ऐसी ही गलती की है। सही समय पर सही फैसले न ले पाने की वजह से वह खुद को हर चीज का जिम्मेदार मान रहा है। उसने अपने हर रिश्ते, हर काम को अच्छे से संभाला, लेकिन वह तुम्हारे प्रति लापरवाह, बेपरवाह इसीलिए हो गया था। जानते हो क्यों? तुम्हारा हद से ज्यादा उसे प्रेम देना, उसे छूट देना, उसके लिए कोई सीमाएं ना बांधना, यही सब कारण था कि उसने तुम्हें जब चाहा तब छोड़ दिया, जब चाहा तुम्हारे पास आ गया, क्योंकि उसे पता है तुम उसके लिए हमें उपलब्ध रहोगे। जब जब उसे तुम्हारी जरूरत होगी वह इस समय इतना खालीपन सा महसूस कर रहा है कि अपने अस्तित्व को भी भुला बैठा है। प्रिय उसे समझ सब आ रहा है, लेकिन अब उससे कुछ संभल नहीं पा रहा है। यह उसकी आंखों से केवल आंसू ही निकल रहे हैं, और उसकी आंखों में तुम वही दर्द दिखेगा। इस समय जो उसने एक वक्त पर तुम्हें दिया था वह नकारात्मकता से इतना भर गया है कि उसे अपना वर्तमान अंधकार में नजर आ रहा है। उसे केवल अपना वर्तमान ही नहीं बल्कि अपना भविष्य सोचकर लग रहा है कि मेरे ऐसे कर्मों के कारण मेरा आने वाला कल कितना भयानक हो सकता है। उसने तुम्हारे प्रेम को ठोकर मारकर तुम्हें अनदेखा करके अपने लिए घुटन की राह चुन ली। मेरे बच्चे, वह व्यक्ति तुमसे बहुत कुछ छुपा रहा है। वह व्यक्ति वही है जिससे तुमने एक वक्त पर बहुत प्रेम किया था। महादेव जी तुम्हें आज एक बहुत तरह से हो। अब वह कि तुमसे बात करना चाहेंगे। कुछ समय पहले तुम जिनके ब्रिंग थे, जिनके साथ के लिए तड़प रहे थे, अब वह तुम्हारे साथ के लिए तरसेंगे, तुम्हारे प्रेम की भीख मांगेंगे। क्यों? तुम्हें जानता हूँ तुम्हारे मन में अब उनके लिए कोई स्थान नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। बहुत रोए हो तुम अभिषेक से, तुम किसी पर भरोसा नहीं करना चाहते, फिर से बेबस का जीवन नहीं जीना चाहते। तुम्हारे सीधेपन का बहुत फायदा उठाया गया, किंतु तुमने दुनिया का चलन जान लिया है। इसलिए आप कोई कितना भी रोए के दिन आए, अपने दिल में, अपने जीवन में तुम्हें कभी स्थान नहीं दोगी। जिन्होंने तुम्हें खून के आंसू रुलाए थे और यही उनकी सजा है। अब वह भी उसी दर्द से गुजरेंगे जिस तरह से तुम खुश रहो। मेरी बच्ची, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ तुमसे। तुमने सही राह पकड़ने में तनिक देर तो कर दिया, किंतु अब तुम जीवन को समझने लगी हो, लोगों समझने लगी हो। तुम्हें यह समझ आ गया है कि यह दुनिया जैसी दिखती है वैसी है नहीं।
यहाँ हर कोई स्वार्थ का मुखौटा पहने हुए घूम रहा है। दिन प्रतिदिन तुम प्रगति की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारे व्यक्तित्व में, तुम्हारे स्वभाव में अद्भुत बदलाव आ रहा है। तुम्हारे मुंह पर एक तिब्बती और तुम्हारे व्यक्तित्व में गंभीरता दिखाई पड़ती है। तुम अब लोगों से अधिक बात ही नहीं करते, किंतु जितना करते हो लोग तुमसे तुम्हारे विचारों से प्रभावित हो जाते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने कितना कुछ बदल गया है, इसका अंदाजा तो भी नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम आज भी नहीं खड़े हो जहाँ पहले थे। आज भी तुम दुखी हो, अकेले हो, परंतु तुम बहुत आगे निकल गए हो। बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारा मन शांत क्यों है, क्योंकि तुम ही आर्थिक समस्या आई हो। रहा तुम्हारे कई योजनाएं असफल हो रहा है, कई कार्य रुके हुए हैं, क्योंकि तुम्हारे पास पर्याप्त धन नहीं। बहुत दिनों से तुम कोई ऐसा अवसर ढूंढ रहे हो जिससे तुम्हें धन की प्राप्ति हो। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता ना करो, वह अवसर भी तुम्हें प्राप्त होगा। मुझे पता है तुम सफल होने के लिए निरंतर मेहनत कर रहे हो, किंतु हर बार तुम्हें निराश होना पड़ता है। मेरे प्रिय बच्चे, यह सोचकर उदास ना हो कि तुम असफल हो रहे हो। प्रकृति तुम्हारे प्रयासों को देख रहा है। जिन छोटे अवसर की तलाश तुम कर रहे हो कि न मिलने पर दुखी, न क्योंकि मैं तुम्हें वह आवश्यक देना चाहता हूँ। इसके पश्चात तुम्हारे जीवन में किसी भी सुख सुविधा की कमी न हो। मेरे प्रिय बच्चे, वह दिन अब दूर नहीं है। कुछ महीनों के भीतर ही तुम्हें तुम्हारे सपनों की दुनिया मिलेगी। चिंता मत करो, बहुत बड़ी जीत के निकट आ गए हो तुम। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अधिक सोचने की बहुत बुरी आदत है। तुम स्वयं को यह सता रहा हो जैसे सब कुछ बर्बाद हो रहा है, और यही विचार तुम ही मानसिक और शारीरिक रूप से दुर्बल बना रहा है। तुम्हारे मन में व्यर्थ की इंसान है। इसे शांत करने के लिए ध्यान का अभ्यास करो। कोई अच्छी पुस्तक पढ़ो हो, इससे तुम्हारा मन शांत होगा, और धीरे धीरे तुम्हें इस बात का आभास होता कि तुम्हारे जीवन की हर इंसान, हर मुश्किल का अंत हो चुका है। मेरे बच्चे, तुम्हें समय रहते ही इन सारी चीजों को जान लेना ही बहुत आवश्यक है। मेरे बच्चे, आज तुम अपने जीवन में कुछ बड़ा करने और बनने जा रहे हो। तुम्हें इन सारी चीजों से बचने पड़ेंगे। मेरे बच्चे, आज के समय जो है दुनिया में सबको ही अपना अपना देखते हैं। मेरे बच्चे, दुनिया में सबसे ज्यादा अपने आप पर विश्वास रखो। मेरे बच्चे, और मेरा उन चमत्कारों के ऊपर विश्वास रखो जो तुम्हें ऊपर पहुंचाने के प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अब उसकी जिंदगी अब उतनी आसान नहीं रह गई जितनी वह समझ बैठा था। वह बहुत सी उलझनों में फंसा हुआ है। उसके जीवन में तूफान ही तूफान है, और वह उन तूफानों से घिरा हुआ संघर्ष कर रहा है। उसने तुम्हारे साथ अन्याय करके ही इस तूफान को आमंत्रित किया था। वह इस समय तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता है, पर कह नहीं पा रहा है। वह कहना चाहता है कि तुम्हें बुलाने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन भूल नहीं पा रहा हूँ। किसी न किसी तरह से तुम्हारी याद मुझे आ ही जाती है। अब उसे प्रेम से भी डर लगने लगा है, क्योंकि प्रेम ने उसे उस कटघरे में खड़ा कर दिया है जहाँ वह कभी जाना नहीं चाहता था। वह केवल रातों को ही नहीं, दिन में भी तुम्हारे सपने देखने लगा है। वह तुम्हारी आवाज सुनने के लिए इतना व्याकुल है, इतना तड़प रहा है कि वह तुम्हारी आवाज सुनने के लिए जल्द ही तुम्हें फोन करेगा, क्योंकि उसे तुम्हारी बेहद याद सता रही है। वह बता नहीं सकता वह किस पीड़ा से गुजर रहा है, और इन सब का कारण वह स्वयं ही है। मेरे बच्चे, वह जिस भंवर में फंस चुका है, जिस स्थिति में फंस चुका है, वहाँ से भाग जाना चाहता है, सब कुछ छोड़कर, लेकिन ऐसा कर नहीं पा रहा है। जानते हो बच्चे, जब ऐसा समय जीवन में आता है तो बहुत पीड़ा देता है कि आपके सामने सब कुछ होते हुए भी आप उस चीज से निकल नहीं पाते। सब कुछ तुम्हारे सामने ही होगा, सारी चीजें, सारे लोग तुम्हारे सामने होंगे, पर तुम्हारे साथ नहीं होंगे। कोई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होगा। तुम खुद को हमेशा अकेले पाओगे। तुम्हारा प्रेमी भी इस समय उसी अवस्था से गुजर रहा है, क्योंकि यह दर्द उसने एक समय पर तुम्हें दिया था, तो आज उसी दर्द से उसे भी गुजरना पड़ रहा है। जब उसे इस दर्द से गुजरना पड़ रहा है, तब उसे समझना महादेव जी तुम्हें कह रहा है, मेरे बच्चे, मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दिया, इसलिए इस संदेश को तुम्हें आवश्यकता है। इस संदेश को अगर तुमने देख लिया, तुम्हारी जीवन का सारी समस्या खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें एक दिव्य शक्ति भेज दिया। इस शक्ति तुम्हें हर संकट से निकलेगा, तुम्हारी हर समस्याओं का समाधान करेगा। इसे कोई साधारण शक्ति समझने की गलती मत करना। यह मेरा दिया हुआ तुम्हारे लिए एक दिशक्ति है। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाली है।
इसलिए मेरे बच्चे इस संदेश को छोड़ने का गलती भूलकर भी मत करना। अपने जीवन से 3-4 मिनट का समय निकालकर मेरा यह संदेश सुन लो, वरना तुम अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मेरे बच्चे, यदि तुम तुम्हारा महादेव जी से प्यार करते हो तो इस संदेश को अभी लाइक करके अपने को पाने की कामना होती है, किंतु सबको ऐसा जीवन साथी नहीं मिल पाता है। कुछ लोगों को अच्छा जीवन साथी मिलता है और कुछ लोगों को नहीं मिलता है। सब लोग चाहते हैं कि उसका जीवन साथी जीवन भर उसका साथ दे, मृत्यु का समय तक उसका साथ दे, उसके सुख दुख में उसके साथ खड़ा रहे। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम्हारे मन में भी एक ऐसी ही इच्छा है, तुम्हारा भी इच्छा है कि तुम्हें एक ऐसा जीवन साथी मिले जो सुख दुख में तुम्हारे साथ खड़ा रहे, मृत्यु के साथ तुम्हारे साथ खड़ा रहे। तुमने तुम्हारे जीवन साथी का एक छवि मन में बना डाली है और तुम कभी कभी मुझे कहते हो कि महादेव जी, मुझे ऐसे ही एक जीवन साथी चाहिए जो मेरी भावनाओं को बिना कुछ कहे समझ सके, जो मेरे दर्द पर रोए, जो तुम्हारी खुशी में खुशी की कोशिश करते हैं, जो तुम्हारी हंसते हुए चेहरे को देखकर हंसते रहे। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम्हारा पहला प्रेम सफल नहीं हुआ, तुम्हें उसमें धोखा मिला। तुमने सोचा था कि तुम उस व्यक्ति से विवाह करोगे, अपना घर बसाओगे, पर वह हो नहीं पाया क्योंकि वह तुम्हारे भाग्य में नहीं। तुम्हारे भाग्य में कोई और है जो तुम्हें अभी नहीं पता है, लेकिन समय आने पर पता चल जाएगा। तुम्हें एक बार प्यार में धोखा मिला है और अब तुम्हें डर लगता है फिर से किसी पर यकीन करने में, फिर से किसी के साथ घर बसाने के सपने देखने में। तुम्हें लगता है कि अगर यह भी पहले की तरह निकाली तो इसलिए तुम आप किसी से अच्छे से बात भी नहीं करते हो। तुम्हें लगता है कि सब एक जैसी होती है, पर मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ जिस व्यक्ति का दिल जोड़ा हो वह बिल्कुल तुम्हारे पसंदीदा व्यक्ति की तरह तुम दिल में जिसका चित्र बनाया हो, मैं तुम्हारे साथ इस व्यक्ति का मिलन करवाऊंगी। यह मेरा वादा है तुमसे, जिससे मिलकर तुम अपने जीवन में धन्य हो जाओगे, जिसकी इच्छा तुमने बचपन से की है। मेरे बच्चे, तुमने कभी कभार मुझे प्रार्थना करते हो कि कोई ऐसा व्यक्ति मेरा साथी बने जो बिना कुछ कहे मेरी हर बात सुन, मुझे प्रेम करे, हर कार्य में मुझे सहायता करे। तो मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे साथ इस व्यक्ति का मिलन करवाऊंगी। इसके बारे में तुम दिन रात सोते हो और जो तुम्हारे बारे में दिन रात सोचते हैं, क्योंकि तुम दोनों एक ऐसे व्यक्ति हो जो दिन रात दोनों के लिए सोचते हो। मुझे पता है जिस व्यक्ति के लिए तुम दिन रात सोते हो उसे व्यक्ति को भी अपना पहला प्यार में धोखा मिला है, इसलिए मैं उसी के साथ तुम्हारी मिलन करवाऊंगी। यदि मुझ पर विश्वास है तो मेरी यह चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइप करें हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम्हें हमेशा धोखे में रखा गया, पूरी सच्चाई कभी तुम्हारे सामने नहीं आई, पर जिस व्यक्ति से तुम्हारा विवाह होगा, जो तुम्हारा जीवन साथी बनेगा, उसे पारदर्शिता पसंद है। जिसके साथ तुम्हारी विवाह होगा वह व्यक्ति तुम्हें कभी भी शक नहीं करेगा, हमेशा तुम पर विश्वास रहेगा, तुम्हारे हर दुख में तुम्हारे पास खड़ा रहेगा, क्योंकि उसे तुम पर विश्वास है। मेरे बच्चे, जैसे तुमने मुझ पर हमेशा विश्वास करते हो, वैसे ही वह व्यक्ति बहुत आध्यात्मिक होगा, अटूट विश्वास है उसके अंदर होगा। मेरे बच्चे, उससे मिलने के बाद तुम्हें यह समझ में आएगा कि असली सोलमेट होता क्या है। मेरे बच्चे, यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो और मुझे अपना पिता मानते हो तो इस संदेश को अभी लाइक करें, टाइप करें 888। मेरे बच्चे, उसे व्यक्ति से मिलने के बाद तुम्हारी जीवन सफल हो जाएगा। मानो जैसे तुम्हारे जीवन में एक दिव्य शक्ति आएगा, तुम कोई भी काम को करोगे उससे तुमको सफलता मिलेगा। वह व्यक्ति को मिलने के बाद तुम्हारे पास पैसा भी आएगा, तुम्हें कोई चीज की जरूरत नहीं रहेगी। वह तुम्हें दिन रात प्यार करेगा, तुम्हारी सेवा करेगा, वह तुम्हारा ध्यान रखेगा और तुम्हें सिखाएगा। अपना ध्यान रखना। और वह व्यक्ति तुम्हारे सारे सपने पूरे करेगा जो तुमने देखे थे। एक परिवार के, अपने बच्चों के एक खुशहाल जीवन के वह सारे सपने पूरे करने में वह तुम्हारी बहुत बड़ी मदद करेगा। अतीत में तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है तुम उसे भूल जाओ। जिसने तुम्हें धोखा दिया है तुम उसे भूल जाओ। तुमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत आगे बढ़े हो। यदि तुम उसे व्यक्ति को भूल सकते हो तो तुम जीवन में बहुत आगे जाओगे, तुम तुम्हारे लक्ष्य के और पहुँच पाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, महादेव जी तुमसे कह रहे हैं
अपने जीवन साथी को पाने का खुशी के लिए 333 टाइप करें और इस संदेश को अपने का संदेश तुम्हारे मन में नहीं रहेगा। तुम जो भी कार्य का करोगे उसे कार्य में तुम्हें सफलता मिलेगा, लोग तुम्हें सम्मान करेगा, प्यार करेगा। मैं तुम्हारे अंदर जो दिव्य शक्ति भेजा है वह तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा, किंतु मेरे बच्चे इसके लिए तुम्हें सदैव सत्य के मार्ग पर चलना होगा। कोई भी गलत काम तुम्हें नहीं करना है, क्योंकि तुम एक दिव्य शक्ति हो। सदैव सकारात्मक सोचो। तुम हमेशा यह बात को याद रखना कि तुम महादेव जी का संतान हो। मेरे बच्चे, यह भी मत भूलना कि तुम्हारे मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तुम्हारे जो संकल्प तुम उसे दोहराते हो, जो तुम करना चाहते हो, जिसके लिए तुम इच्छा कर रहे हो, उसके प्रति तुम्हारे मन में तनिक भी संदेह नहीं होना चाहिए। तुम्हारे हर परिश्रम का फल तुम्हें मिलेगा। आज नहीं तो कल वह मिलेगा ही मिलेगा और 10 गुना ज्यादा मिलेगा। मेरे बच्चे, मुझे मानते हो तो लाइक करो और 1111 अंक टाइप करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में खुशियाँ बहुत ही जल्द आने वाला है, क्योंकि तुमने बहुत संघर्ष किया है, बहुत लड़ाई किया है, बहुत अच्छा कर्म किया है। अब उसका फल तुम्हें मिलेगा, बहुत जल्द ही मिलेगा। इसके लिए तैयार रहे मेरे बच्चे। तुम कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हो। तुम्हारा यह जन्म कुछ बड़ा करने के लिए हुआ है, लेकिन मेरे बच्चे, कहीं लोग तुम्हें परेशान करते हैं, तुम्हें वे काम नहीं करने देता है जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम्हें कहीं तरह से वह लोग परेशान करते हैं, तुम्हें बहुत बुरा कहते हैं, किंतु मेरे बच्चे, तुम्हें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊं, तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, तुम्हारा हर समस्याओं का समाधान करके दूंगा। जो लोग तुम्हें परेशान करते हैं उसे मैं पूरी तरह से मिटा दूंगा। तुम बस अपने काम करते जाओ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मेरे बच्चे, इसके लिए तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना है। यदि तुम अपना महादेव जी पर विश्वास करते हो तो 555 टाइप करें और कमेंट बॉक्स में अब नाम लिखकर मुझे स्वीकृति प्रदान करें। चैनल को सब्सक्राइब करो मेरे बच्चे। अब तुम कुछ करो या ना करो, जो मैंने निर्धारित कर रखा है वह तो तुम्हारे लिए ही होगा, लेकिन अगर तुमने क्रोध में कोई ऐसा कदम उठा लिया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा और तुम्हारी सारी परिश्रम व्यर्थ चली जाएगी। इसलिए तुम्हें आप कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ करना है वह सब मैं करूँगा। तुम बस देखते जाओ, तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाओ। मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए हूँ मेरे बच्चे। यदि उजाला है वो तुम्हारी दृढ़ता और तुम्हारे भीतर की शक्ति का